सभी लोगों का न्यू पैरामाउंट अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक प्रयास जो डे नंबर 4 होगा, जो आपका परसेंटेज का चल रहा है, मैं टाइप वाइज टाइप जो है आप लोगों को करवा रहा हूं ताकि एक भी आपके यहाँ से क्वेश्चन छूटे ना। और जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, मैं इनके सर्च करता हूँ, ढूंढता हूँ, नेट से ढूंढता हूँ, कई बुक से पलट करके ढूंढता हूँ, और कई तरह से जो जहाँ से मुझे ISPCS और SSC वगैरह जहाँ से भी मुझे क्वेश्चन मिलते हैं, मैं क्वेश्चन आपका कलेक्शन करके लेके आता हूँ। मेरे पास भी समस्या होती है कि आखिर मैं आप लोगों को किस तरह पढ़ाऊँ, क्या कैसे करूँ। तो ये जिस तरह की समस्याएं मेरे पास आती हैं तो मुझे भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम इसमें हो ही जाती है। लेकिन कुछ नहीं है, मुझे आधा घंटा 1 घंटा बनाने में लगता है, उनको ढूंढकर सर्च करने में, फिर आधा घंटा मुझे यहाँ लिखने में, आधा घंटा फिर मुझे पढ़ाने में, यानी मुझे लेट नाइट तक यहाँ पर काम करना पड़ता है। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को किस तरह अच्छा लगता है, पसंद लगता है, आप जरूर कमेंट किया करिए। कमेंट में क्या होता है, हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आखिर कितने इस जो हम मेहनत कर रहे हैं, कितने लोग इसको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें भी एक उत्साह मिलता है, हमें भी लगता है कि यार कोई तो देख रहा है, हमारा ये वीडियो कोई देख रहा है, कितना मेहनत से बनाया जाता है। अगर इसका बेनिफिट हमारे स्टूडेंट तक नहीं पहुंचता है या फिर इसको इग्नोर करते हैं, देखने के बाद मैं देखता हूं कि व्यूअर बहुत होते हैं, जब उसमें कमेंट नहीं, लाइक नहीं होता है तो मुझे भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। चलो कोई बात नहीं है, जिसको अच्छा लगे तो कर सकता है, ना लगे तो नहीं भी कर सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैं इसको आज थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया हूँ, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं यहाँ से अब बनाना चालू करूंगा और 2 पार्ट में मैं भी इसके 2 पार्ट में आप लोगों को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखिए आज इंक भी नहीं है और बिना इंक के मैं आज आप लोगों को पढ़ाने के लिए प्रेरित हूँ। एक दिन क्या हुआ, बहुत तेज से आंधी तूफान आ रहा था, फिर भी मुझे हुआ, कई लोगों के कमेंट पड़े हुए थे, कमेंट दे करके मेरे अंदर एनर्जी पैदा हुई और ये हुआ कि चलो आज बनाया जाए। तो कई ऐसी समस्याएं भी होती हैं। एक दिन क्या था कि लाइट नहीं थी, ठीक है, तो मैं मोबाइल के फ्लैश से बनाया। लेकिन आप लोगों को ये सब देने के लिए मैं किसी भी तरह मुझे कुछ भी करना पड़े बच्चों, तो मैं आप लोगों के लिए जरूर कुछ ना कुछ करता हूँ। ठीक है, तो मुझे भी उम्मीद होती है कि आप लोग इसको जरूर पसंद करते होंगे, और यही मेरी आपसे आशा रहती है कि आप कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर कुछ न कुछ बता दिया करिए, ताकि मुझे भी ये होता है कि चलो किसी न किसी स्टूडेंट को तो कुछ न कुछ तो समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग क्या करेंगे, इसको उम्मीद के साथ कुछ न कुछ मुझे बताने का आप प्रयास जरूर किया करिए। चलिए बच्चों, आइए हम कुछ देखते हैं। इसके जो क्वेश्चंस थे, इसको सॉल्व करने का क्या करेंगे, हम प्रयास करेंगे और देखेंगे किस तरह से इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ बच्चों, एक और मैं आप लोगों को न्यूज बता देता हूँ कि मैं एक रेगुलर जो है करंट अफेयर्स की सीरीज डालूंगा, यानी डेली करंट अफेयर्स आप लोगों के इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। मैं इसलिए दूंगा क्योंकि जीएस के साथ साथ जीएस से काम नहीं चलेगा, उसके साथ करंट अपडेट भी हमें बहुत जरूरी होती है। किसी भी एग्जाम के लिए मोस्टली करंट अफेयर्स का वेटेज भी 40 से 50% तक उससे पूछा जाता है। तो करंट देंगे, जीएस की भी मैं सीरीज चलाऊंगा, और ये आपकी मैथ, क्योंकि देखेंगे जो भी हमारे पीछे कम होता जा रहा है उसको हम फिर और तेजी से रन अप करेंगे, ताकि हम अगले अपने एम तक पहुंच सके। चलिए बच्चों, आइए देखते हैं सवाल क्या है। पहला नंबर का सवाल लेते हैं। एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 12% की कमी कर देने पर 15/64 भिन्न प्राप्त होती है। तो ऐसा कह रहा है कि इसका मूल भिन्न क्या होगी। क्या पूछ रहा है बच्चों, इसमें पूछ रहा है कि इसकी मूल भिन्न क्या होगी। चलिए आइए देखते हैं इस सवाल को। हमें सबसे पहले मैं एक बेसिक बताऊंगा और फिर इसके बाद ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है बच्चों, बेसिक देखते हैं। पहला नंबर सवाल है, इसमें कह रहा है एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, क्या कर देते हैं, 20% की वृद्धि तथा हर में 12% की कमी कर देते हैं। तो अगर हम कोई भिन्न x/y, कोई अगर हम भिन्न लेते हैं x/y, ठीक है, तो इस तरह से अगर हम x/y में क्या कर देते हैं, इसमें 20% की वृद्धि, तो अगर 20% की बेटा वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। ठीक है, 120% बटे में फिर क्या हो जाएगा, इसमें से 12% की कमी की गई। तो जब 12% की 100 में 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा,
88 बचेगा। कितना? 88% बचेगा। कितना बचेगा? 88 बचेगा। कितना बचेगा? 88 बचेगा। ठीक है, तो यही बराबर जब भिन्न बन जाती है तो कितना बनेगा? ये 15 बटा कितना बनेगा? ये 15/10% की वृद्धि। चलिए, तो ये बचेगा आपका 15 बटा कितना हो जाएगा? जो दिया हुआ सवाल में 15/64 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें पूछ रहा है कि मूल भिन्न आपकी क्या हो गई, तो मूल भिन्न हमारी x बटा कितना था? y बराबर ये कितना हो जाएगा? देखो परसेंट में काट दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 15/64 हो जाएगा, और गुणे में ये 88 जाएगा ऊपर। ठीक है, 88 जाएगा ऊपर और 120 ये आ जाएगा आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम काट देंगे, तो ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 3 12, 30 हो जाएगा। 15 कम 15, 15 दूना 30 हो जाएगा। और ये आपका यहाँ बचेगा 11 बचेगा, और ये 32 दूनी 64 कितना बन जाएगा? ये बच्चों आपकी भिन्न आ गई 11 बटा 32 दूनी 64 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने देखा कि 11 बटा 64 इसका आंसर आ चुका है। ये तो बेटा था थोड़ा सा लॉन्ग कट था। अभी देखे हैं इसको शॉर्ट कट, इसका सेकंड मेथड लगाने के हम प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे देखते हैं। हमें सिर्फ जाना है इस वाले में, ये जो हमें भिन्न पूछा है। ठीक है, ये बचा है 15/64। ठीक है बच्चों, 15/64 इस तरह दिया हुआ है, और हम इसको देख लेंगे। अब देखिए डायरेक्टली चलते हैं, तो अगर इसमें कह रहा है कि वृद्धि की जाए, अंश में वृद्धि की जाए, तो हम सीधे हर में वृद्धि करेंगे, तो हर में 120 कर देते हैं। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि कमी की जाए किसमें? हर में, तो अंश में कमी कर देंगे, तो ये आपका 88 हो जाएगा। ठीक है, परसेंट से परसेंट हमारा कट जा रहा है, मैं काट नहीं रहा हूँ, 4 से काटेंगे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 छंग 24 ये बन जाएगा। और ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 11 हो जाएगा, और ये आपका कितना बचेगा? यहाँ पर आपका बचेगा, ये आपका बचेगा 8 बचेगा, 3 पचे 15 बनेगा, और ये 3 चौको 12 बनेगा, और 5 अठे 40 बनेगा। इस तरह से बच्चों 11 बटा 8 अठाए 64 हो जाएगा। 8 अठे 64, ये बच्चों आंसर आपका ये आ जाएगा। तो ये अगर हम ट्रिक के माध्यम से देखें तो हमें बिल्कुल कम समय में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो हमें देखना है कि यहाँ पर मैथ में क्या होता है कि हमें कम समय बचाने की कोशिश करना चाहिए कि कितने समय में हमारा ये सवाल लग रहा है, कम से कम समय उसमें हमें यूज करना है। चलिए बच्चों आइए देखते हैं। अब हम डायरेक्ट इसमें कहाँ पे चलेंगे? सेकंड सवाल पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर चलेंगे सेकंड पे। अब इस सेकंड क्वेश्चन को डायरेक्ट लेंगे। हमें सबसे पहले कहाँ चलना है आप देखते जाइए। सबसे पहले हमें कहाँ चलना है, तो मैंने इसको शॉर्टकट में लिखा है बेटा। ठीक है, 15 की वृद्धि 15% की और 8% की कमी कर दिया, तो हमारी भिन्न कितने बनती? 15/16 बनती। चलिए 15/16 ले लेते हैं, डायरेक्टली लेते हैं। तो मूल भिन्न क्या होगी पूछ रहा है ना, तो 15/16 ले लिया। इसके बाद मैंने आपको बताया कि वृद्धि की जाती है किसमें? अंश में, तो हम हर में वृद्धि करेंगे तो 115, 100 में जोड़ेंगे 15 तो 115% हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि 8% की कमी की गई, तो 8 करेंगे तो कितना बनेगा बच्चों? ये अगर हम 8% की कमी करेंगे तो ये 92 बनेगा, है ना। 100 में घटा देंगे तो बन जाएगा हमारा। चलिए 5 ते 15 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 5 ते 15 हो जाएगा। कितना? 5 दूनी 10 और 5 ते 15 हो जाएगा। 23 चौको कितना होता है? 23 चौको 92 हो जाएगा। 4 एकम 4 दूनी 8, तो ये आपका जो आ जाएगा कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। ये आपकी भिन्न कितनी हो जाएगी बच्चों? ये आपकी जो भिन्न होगी कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर देख लेते हैं कितनी हो जाएगी। ये 3, और ये आपका, चलो मैं एक बार इसको दोबारा काटता हूँ। 3 5 5 ते 15 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 और 5 ते 15 हो जाएगा। 3 चौको 12 और 3 चौको 12, 2 चौको 8 9, 4 बार ये कट गया, और 4 चौको 16 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 चौको 16 हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारा ये वन निकल करके आएगा, कितना आएगा? ये आएगा आपका 4 चौको 16, तो 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/4। अगर हम बेसिक की बात करें, इसको चलते हैं 15 बटा, हमने क्या लिया है इसमें? 15/16
16 लिया है। बेसिक की बात करें x बटा वाई ले लेते हैं, बेसिक चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। x बटा वाई ले लिया और इसमें क्या कर रहा है, वृद्धि किया अंश में, कितने की, इसमें वृद्धि करता है 15 के, तो 100 कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। बटे में हर में कमी कर रहा है तो ये आपका 100 में से घटाएंगे तो ये 92 हो जाएगा। और यही जो हमारा बनता है, कितना बनता है, 15 बटा 16 के बनता है, ठीक है बच्चों। तो x बटा वाई कितना बन जाएगा, x बटा वाई, तो ये आपका 15 बटा 16 गुणे क्या हो जाएगा, 15 बटा 16 गुणे 92 जाएगा, कितना जाएगा, 92 जाएगा ऊपर, और बटे में 115 आ जाएगा, 5 3 15, और ये हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10, 5 3 15, 23 चौको 92, 23 चौको 92, 4 चौको 16, 3 बटा आ जाएगा 3 बटा 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये हमारा जो है बहुत शॉर्टकट मेथड है, ये थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए हमें सीखना दोनों था, इसलिए हमने दोनों को बता दिए। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है देखिए अब मैं बता रहा हूं आपको फेल और पास वाले ये क्वेश्चन और मैंने लिया है, और अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का मैंने लिया है, दोनों क्वेश्चन लिया है। तो दोनों को देखेंगे, एक 3 क्वेश्चन है, बाकी जो क्वेश्चन है सब फेल और पास से। चलिए आइए देखते हैं। एक छात्र 25% प्राप्त करता है, 210 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। अगर हम टोटल अंक यानी टोटल अंक कितना मान लें, टोटल मैक्सिमम मार्क्स मान लें कितना है, हम मान लेते हैं 100% ले लेते हैं, ठीक है। तो 25% अंक प्राप्त करता है, 210 अंकों से असफल यानी फेल हो जाता है, ठीक है। इतने से यदि 55% अंक प्राप्त करता है और 240 अंक जो है ज्यादा प्राप्त करता है तो वो 3% क्या दे। बेटा ये जो जितने भी क्वेश्चन बता रहे मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन, देखिए कोई एग्जाम होता है तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, बस हमें टाइम की बचत करना है, हमें टाइम सीखना है कि किस तरह से वहां हमें टाइम यूज करना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो चलिए इस सवाल को लेते हैं। टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हमारे 100% है, एक छात्र कितना 25% अंक प्राप्त करना है, यानी 25% यहाँ से 25% प्राप्त करता है और फेल हो जाए, 210 अंकों से फेल हो जाते हैं। देखिए फेल हो रहा है तो हमें अगर मैं जोड़ दूंगा तो पास हो जाएगा, 210 से वो क्या किया, उसको पास करा दिया। इसके बाद आगे चलते हैं। यदि 55%, अब सेकंड पे है, 55% अंक क्या करता है वो प्राप्त करता है तो 240 अंक ज्यादा पाता है, ज्यादा करें तो कम करना है तो 240 अंक हो गए उसके, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा 55% माइनस कितना हो जाएगा बेटा 25% बराबर। देखिए 55 में इसको ले इसको इधर ले आएंगे तो 210 और प्लस का ये अब इधर है तो प्लस का हो जाएगा 240 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 दूना 450 हो जाएगा, और इनका डिफरेंट आएगा 0 आ जाएगा, और ये 30%, ठीक है बेटा। इसलिए 1% निकाल लेते हैं, 1% बराबर हो जाएगा आप कितना, देखो यहाँ से मैं काटता हूँ, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 3 एक कम 3, 3 5 15, यानी कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। इसलिए हमें क्या निकालना है 100%, टोटल मार्क्स निकाल लेते हैं, तो ये आपके आ जाएंगे, कितना आ जाएगा बेटा 100% आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये नहीं, यहाँ 1500 आ जाएंगे टोटल मार्क्स। पूछा क्या है, प्राप्तांक पूछा है, क्या पूछा है, ये प्राप्तांक पूछा है। तो प्राप्तांक कैसे निकालेंगे, यानी ये प्राप्तांक कितना निकलेगा, चलिए देखते हैं। यानी पासिंग परसेंट, यानी कह सकते हैं परसेंट पासिंग कितना पाया। अब देखना है हमें 1500 में कितना, 1500 में कितना प्राप्त कर रहा है बेटा। देखो बहुत गौर से देखना है आपको, ये जो क्वेश्चन है बहुत गौर से देखना है। 25% अंक प्राप्त करता है, किसमें से 210 अंकों से फेल हो जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे बच्चों, टोटल देखो 1500 का कितना, 1500 का 25%, 25% को मैं 1/4 लिख देता हूँ, यानी 25% बराबर कितना होता है 1/4 होता है। ध्यान रखिएगा, 1 मैं क्या कर देता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ, ठीक है। और प्लस का 210, प्लस का 210, क्योंकि इस अंक से फेल होता है तो मुझे पास करवाना था। 4 से मैं काट देता हूँ, 4 3 12, 3 15, 4 7 28, 4 5 20। अब इसको जोड़ेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, चलिए ये आ जाएगा आपका 5 इधर हो जाएगा, और ये 5 इधर हो जाएगा, और ये 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। तो ये अगर टोटल हम बात करें कितना हो जाएगा
555, ठीक है। ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 200, कहाँ गया ये 100% निकाल। तो 15 से हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे 15 से, और 500 कितना हो जाना चाहिए इसको, ये आपका 210 हमने कर दिया। तो ये अगर हम 1500 का कितना लेते हैं, 25% लेते हैं। 25 चौको 100, 4 तियां 12, 3 4 7 4 5 20, 375 हो रहा है, ठीक है। 375, सॉरी 375 हो रहा है। अब इसमें हम 375 में जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, और 3 2 5, यानी कितना हो जाएगा 585 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 585। अब बटा में क्या आ जाएगा, अब यहाँ 100 भी तो करना है हमें, 100 कर देते हैं। 1500 और गुणे 100 कर लेते हैं, 0 0 कट जाएगा, 15 से कटेगा, 15 तिया 45, ठीक है। 8 5 13, 15 नहीं 135, कितना हो जाएगा 39% बेटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 39%। तो हमने देखा यहाँ भी लगाया और वहां भी लगाया, हमारा आंसर कितना आया, हमारा आंसर जो आएगा 39% आपका आंसर आया। लेकिन अगर हम बात करें इसकी और शॉर्टकट की बात करें तो कैसे हम इसको शॉर्टकट में भी लगा सकते हैं। आइए बच्चों देखते हैं शॉर्टकट, इसका मेथड देखते हैं। शॉर्टकट मेथड क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं, देखिए यहाँ पर 25% लिया, ठीक है, ध्यान देना है। और फिर इसके बाद 55% लेना है, 55% लेना है। इनका हमेशा अंतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। तो ये आपका 30% आ गया। फिर इसको आगे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बार फेल हो रहा है और यहाँ पर एक बार क्या कर रहा है, फेल और पास दोनों कर रहा है ना। फेल हो रहा है और ये ज्यादा भी पा रहा है, ध्यान देना है बच्चों, ये क्या कर रहा है, ज्यादा भी पा रहा है। तो हम क्या करना है, 210 और 240 दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ पर फटाफट हो जाएगा 450, ठीक है। इसलिए 100% की अगर मैं बात करूं, 0 0 कट जाएगा, 3 कम 3 3 5 15, और ये आपका हो जाएगा, कितना जाएगा बच्चों 15 से टोटल अंक हमारे आ गए, ठीक है। अब ये हमने निकाल लिया। अब पासिंग परसेंट निकालना है, तो यहाँ पर हम वही चीज फिर से लगा देंगे, यानी 1500 का 25% 1/4 प्लस कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। इस तरह से हम अगर इसको काटेंगे तो वही हमारा आ जाएगा 4 3 12 और 4 7 28 4 5 20 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 5 8, और ये आपका 585 हो जाएगा, ठीक है। 585 निकला कितना से, 1500 में गुणे 100 निकालना है, क्योंकि परसेंट निकालना है। 0 0 काट दिया, 15 से काटेंगे, और ये हो जाएगा 15 3 को 45, और 15 नहीं है 135। 39% आपका आंसर आ चुका होता है, ठीक है बच्चों। तो अगर इस तरह से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो इजी से इजी तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए और भी इससे क्वेश्चन जो रिलेट करेंगे उन क्वेश्चनों को भी हम टेकल करने का प्रयास करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं। एक छात्र 36% अंक प्राप्त करता है और वह 32 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। यहाँ 48% प्राप्त करता है, 64 अंकों से क्या ज्यादा प्राप्त करता है, ठीक है। तो यहाँ असफल भी है और यहाँ ज्यादा भी है, और ये अंक प्राप्त करता है 36%, और यहाँ ले लेंगे 48। मैंने बताया था अंतर क्या निकालना है, इनका अंतर निकालना है, यानी डिफरेंस निकालना है। तो कितना हो जाएगा 16 8 8 16 हो जाएगा, उल्टा निकालेंगे, यानी 2 बचेगा, और ये 12% बराबर। देखिए अब यहाँ पर हम इनको अंक लेंगे, ये 32 को लेंगे, क्या लेंगे 32 अंक होंगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 64 अंक होंगे। तो ये आपका हो जाएगा 6 9, तो 12 8 96, 8 आया। इसलिए 100% जब हम निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा, ठीक है, 800 हो जाएगा। अब 800 का 36% निकाल लेते हैं 800 का, यानी कह सकते हैं टोटल मार्क्स से अब पासिंग मार्क कितना हुआ, यानी पासिंग कितना हुआ उसका, ये पहले निकालेंगे। कि 800 का कितना निकालना है 36%, 36/100 कर लेंगे, क्या करेंगे
36/100 और यहाँ पर क्या है 32 से फेल हो रहा है तो 32 इसमें जोड़ देना है। चलिए आइए देखते हैं बच्चों, ये हो गया, ठीक है। और इस तरह से हम अगर इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा 32 अब प्लस का हो जाएगा 8 छंग 48, ये आपका हो जाएगा 8 छंग 48, 4 बचेगा 38 24 4 28, ये आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा 8 3 11 1 12 और 300 कितना हो जाएगा 320। जो मार्क्स पूरे का पूरे इसमें क्या हो जाएंगे आपको मिल जाएंगे, कितने मिल जाएंगे 320। अब देखते हैं पासिंग परसेंट निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 320 पाया कितने में से, टोटल में से 800 में से पाया कितना आया 800 में से क्या निकालना है 100% निकालना है, 0 0 कैंसिल हो गया, 8 चौको 32 कितना जाएगा 40% आपका मार्क्स आ चुका है। कितना आ चुका है 40% आपका मार्क्स आ चुका है। चलिए इसी की हम अगर दूसरी विधि की चर्चा करें, अगर हम इसी की दूसरी विधि की चर्चा करें तो मैं इसी का सेकंड भी बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ 4 का सेकंड भी बता रहा हूँ। सेकंड भाई टाइप किस तरह से है, ठीक है, उसी तरह आपको निकालना है। ये जो 36% होगा और ये आपका 48, ठीक है, डिफरेंस निकालेंगे 2 बचेगा 12 आएगा, 12% बराबर। इन दोनों का जो अंतर वही करना पड़ेगा आपको 32 और ये आपको लेना पड़ेगा 64, तो 32 और 64 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम जोड़ देंगे तो ये 6 हो जाएगा और 9, 12 8 96, इसलिए 100% की अगर बात करें तो ये 800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 800 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पूछा है कि पासिंग परसेंट निकालना है, पासिंग परसेंट यानी उत्तीर्ण परसेंट क्या होगा बच्चों, इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब यहाँ देखना है 36% तो हमारे ऑलरेडी थे, लेकिन बात यहाँ नहीं है, बात यहाँ है कि इतने अंकों से क्या हो जाता है फेल हो जाता है ना, क्या हो जाता है ये फेल हो जाता है, 32 अंकों से फेल हो जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है पास करा देना है 32, अब बटा कितने में से 800 में से क्या निकालना है 100% निकालना है, 0 0 0 8 चौको 32, इसलिए बेटा कितना आ गया, ये आ गया 36 और 4 कितना हो जाएगा 40%। देखिए ना बेटा आपने, ये जो सेकंड मेथड है आपको यहाँ पर शॉर्टकट निकालना है, इसके बाद यहाँ भी शॉर्टकट लगा देना है, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। आइए बच्चों और देखते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। 5 एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी को पास होने के लिए 80% अंक की जरूरत है, कितना है 80% अंक की जरूरत है। यदि एक अभ्यर्थी 210 अंक क्या करता है प्राप्त करता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है तो हम उसको पास करवा देंगे, ठीक है 260 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। इसलिए 100% की बात करें तो ये आपका जो 80 आ जाएगा नीचे, 80% नीचे हो जाएगा और 100 बेटा क्या करेंगे 100 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, तो 100 चला जाएगा किधर ऊपर, क्योंकि हमें निकालना है परसेंट की बात कर रहा है, यानी टोटल मार्क्स क्या था, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है बेटा पूर्णांक पूछा है ना, तो पूर्णांक कितना हो जाएगा 100% था, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 80 था, तो ये हो जाएगा 2 13 दूनी 26 और ये 4 हो जाएगा और ये कटेगा आपको किससे कटेगा 2 दूनी 4 2 पंचे नहीं 2 नहीं 4 दूनी 8 2 बचेगा 4 पंचे 20 और ये 25 तिरको 75 7 आएगा और 25 से कम 25 25 7 32, यानी 325 जो होंगे इसके टोटल मार्क्स आपके निकल आएंगे। बच्चों इस तरह हमने अभी तक देखा कि शॉर्टकट कैसे इसको सॉल्व करना है। आइए बच्चों और इसी तरह का 2 सवाल हमारे और बच रहे हैं, 6 नंबर का सवाल लेते हैं। एक परीक्षा में ए जो है 200 कितना बचा है 280 अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक ज्यादा है तो बेटा 20 अंक कम कर देंगे, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या कर रहा है 80% अंक प्राप्त करता है, कितना 80% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण अंकों से 60 अंक ज्यादा है तो हम घटा देंगे ये 60 को, ठीक है। तो परीक्षा का उत्तीर्ण परसेंट पूछा है ना, तो इसमें से देखना है ये करेंगे तो 260 और ये प्लस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 60 करेंगे ये 80% आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा 80%, इसमें 0 कर देंगे 6 दूना 12 320 आ जाएगा, यही बराबर हो जाएगा आपका 80% के, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 8 चौको 32, यानी ये 100% की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 चौको 32 4 आएगा और 100 को गुणा करवा देंगे तो 400 हो जाएगा।
तो टोटल मार्क्स 400, कितने में से 400 में 400 पाया। लेकिन बात यहाँ है ये पास हो रहा है, पासिंग मार्क ये ना आप देख रहे हैं, ये भी तो पासिंग है, क्या है, ये भी तो पासिंग है। चलिए आइए बच्चों, लाइट तो नहीं है लेकिन चलिए काम चलाते हैं, लाइट की प्रॉब्लम हो गई। और यहाँ देखते हैं क्या है, यहाँ जो बचा हुआ है आपका थोड़ा सा तो समझ में आ रहा होगा, यानी 400 मिला है, कितना 400 मिला, कितने में से, यानी पासिंग परसेंट है, ज्ञात कर रहे हैं, परसेंट ज्ञात करना है ना। तो ये आपका 260 में से क्या निकालना है, परसेंट निकालना है। 0 0 0 कैंसिल हो गए, 4 से कटेंगे, 4 छंग 24, 4 पंच 20, ये बेटा 65% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आपका जो होगा कितना आ जाएगा, 65% निकल आना चाहिए। इसको पांचवा है, हाँ। तो परीक्षा का पूर्णांक परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो पूर्णांक तो हमने 400 ज्ञात कर लिया, कितना ज्ञात कर लिया बच्चों, पूर्णांक हमने 400 ज्ञात कर लिया। कितना हो जाएगा, पूर्णांक हमारा 400 आ गया, लेकिन पासिंग परसेंट है तो 65% आपका पासिंग हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, ये आपका 6 नंबर का हो गया। और 7 नंबर का सवाल लेते हैं। एक परीक्षा में ए 240 अंक प्राप्त करता है, कितना, एक परीक्षा में ए जो है 240 अंक प्राप्त करता है, ठीक है। और जो उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक ज्यादा पाता है, कितना पाता है, 20 अंक ज्यादा प्राप्त करता है। कितना बच्चों, 20 अंक ज्यादा, तो इसमें घटा देंगे 20। फिर आगे क्या कर रहा है, 70% अंक क्या करता है, 70% प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण अंकों से 60 अंक ज्यादा है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस का 60 कर देंगे। देखिए यहाँ भी ज्यादा था तो घटाया, यहाँ भी ज्यादा तो घटाया। 70% की अगर हम चर्चा कर लें, ये इधर जाएगा तो 220 प्लस का 60 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। यानी बात करें 70% बराबर इतने के, इसलिए 100% बराबर कितना जाएगा, ये 7 से मैंने काट दिया, 7 को 28, अगर हम 100 से गुणा करा देंगे तो 400 बेटा। तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, 400 आपका आ जाएगा। बात करें इसमें से तो परीक्षा का उत्तीर्ण परसेंट ज्ञात करो, तो 400 ज्ञात किया हमने, कितने में से, आपको देखना है यहाँ से, यानी 240 में से 20 घटेंगे तो कितना हो जाएगा, 220 और गुणे क्या कर देंगे, यहाँ पे 100 कर लेंगे, 0 0 0 काट देंगे, 4 से कटेगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यानी 55% आपका आंसर बच्चों हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा आज के जो क्वेश्चन थे फेल और पास से और भिन्न से संबंधित क्वेश्चन थे, तो आपने देख लिया ये सारा का सारा। अगर आप किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने पास सुरक्षित इसको रख सकते हैं। अब देखिए लाइट आ गई, लाइट में परेशानी, अगर मेरे पास उस समय इमरजेंसी लाइट नहीं होती तो हो सकता था कि मैं आपको बीच में रोक करके सवाल नहीं बता पाता, मुझे दोबारा वही वर्क करना पड़ता, जो भी हो, ठीक है। तो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं कल जो है आप लोगों को करंट का भी मैटर डाला करूंगा, एक डेली करंट अफेयर्स आएगा, और मैं मैथ का भी चलाऊंगा, चल ही रहा है सेशन, ठीक है। जैसे ही होगा फिर जीएस का भी आएगा, उसको भी करवाऊंगा, ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम हो, कहीं कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप है, ठीक है, इसको भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरह से आप मुझे मैसेज करिए, और मुझे फेसबुक में भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी मैं पोस्ट करता रहता हूँ, वहाँ से भी मुझे लिंक आप ढूंढ सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे भी मुझे मेरा वही राम शरण के नाम से सर्च करिए, तो आपको मैं वहाँ पर मिल जाऊँगा। चलिए दोस्तों आज यहीं रखते हैं, चलिए नमस्कार, ओके, थैंक यू।